कम से कम सिमरहा स्टेशन का नाम फनेश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर किया जाए। सर, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था जी। अभी मैं वर्तमान में फनेश्वर नाथ रेणु गांव में मेरी उपस्थिति है और ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये रेणु जी के द्वारा निर्मित ये घर है और अभी मैं उनके बड़े पुत्र पद्म पराग राय बेनू, पूर्व विधायक फारबिसगंज विधानसभा से उनसे मिलने के लिए आया हूं। और हमारा मिलने का पर्पस और कारण यह है कि कटिहार जोगबनी के बीच रेल लाइन निर्माण 3 चरणों में 1887 से 1909 के बीच में पूरा हुआ। 1887 में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा मनिहारी कटिहार कस्बा खंड बनाया गया। इसके बाद 1909 में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा इसे बढ़ाकर जोगबनी तक किया गया, जो सीमांचल को जोड़ती है। और उस समय से लेके अभी तक कई दौर आई और गई। इस बीच में कई जनप्रतिनिधि बने और ये अत्यंत पिछड़ा सीमांचल का इलाका है, जो आज से अगर आप 100 साल 100 साल सब पीछे जाएंगे तो उस समय में भी यही गांव की स्थिति थी और अभी भी इस गांव की स्थिति वही है। और एक चीज़ सामने उभर के ये आई कि रेणु जी जो हमारे पूजनीय हैं और आदरणीय हैं और वो महान कथा शिल्पीकार थे, उनको देश विदेश के लोग जानते हैं। और एक मांग यहाँ के जनता के द्वारा बार बार उठाया गया कि सिमरहा रेलवे स्टेशन का नाम फनेश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रखा जाए। उस कार्यक्रम के तहत मैं उनके बड़े पुत्र पद्म पराग राय बेनू जी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचा हूं। आइए मैं जानना चाहता हूं कि वो इस पे क्या कहते हैं। स्वागत है, क्या करना चाहिएगा? और मेरे तरफ से रेणु ग्राम वासियों के तरफ से, रेणु परिवार के तरफ से जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आप समय निकाल के आए हैं हमसे बात करने के लिए। जी। तो अभी जो यहाँ के जनता का एक तरीका का मांग है, सभी जनता चाहती है कि हमारे जो फनेश्वर नाथ रेणु महान कथाकार थे उनके नाम पे सिमरहा स्टेशन का नाम को रखा जाए। और अभी वर्तमान में एक सिमरहा एक कॉलेज है जिनका नाम उनके नाम पर है। और 2016 में एक डाक टिकट भी 26 दिसंबर 2016 को एक डाक टिकट भी उनके नाम पर जारी कर दिया जा चुका है। और जब इतना चीज़ कर सकते हैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, तो यहाँ के जनता का मांग है कि कम से कम सिमरहा स्टेशन का नाम फनेश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर किया जाए। सर, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। जी। मतलब नामांकन हो जाना चाहिए था, अब जी। तक नहीं हुआ है। जी जी। यहाँ के पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर, जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार से मांग किया गया है। जी। और पता नहीं सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है। जी। ये थोड़ा मैंने आश्चर्य की बात है। जी। अगर सच पूछिए तो रेणु अपने लेखनी के माध्यम से जी। अपने जिला, अपने पंचायत, अपने गांव घर और अपने राज्य बिहार का नाम जी। हिंदुस्तान स्तर पर जी। ले जाने का काम किया है। जी। और इसको हिंदुस्तान स्तर पर ही नहीं कहिए, जी। विश्व स्तर पर रेणु पर चर्चाएं होती है, शोध हो रहा है। जी। और हिंदुस्तान का नाम को वहां तक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रसारित करने में रेणु साहित्य मददगार साबित हुआ है। जी। तो ऐसे महापुरुष का नाम पर स्टेशन का नामांकन नहीं होना अब तक मैंने ये बहुत दुर्भाग्य है, आश्चर्य की बात है। जी। मैं भी जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया, 2 टर्म मुखिया था, फिर विधायक बना। जी। इस बात की, इस मांग को मैं आगे बढ़ाया था। जी। लेकिन सरकार का मतलब ढुलमुल नीति हम तो नहीं बोल सकते हैं। जी। लेकिन आलस्यपन के चलते जी। अब तक ये नहीं हुआ है। जी। पहले तो था कि बिहार सरकार के तरफ से अनुशंसा जाएगा, भारत सरकार को तो करेगी वो। जी। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट भारत सरकार जो चाहे वो कर सकता है। पहले का था कि अगर आप राज्य स्तरीय जो भी
विधायक दल के नेता हो या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो, अगर वो लिख के देंगे, फिर वहाँ अनुशंसा होगा, फिर वहाँ से जो है कि वो चीज़ करके यहाँ आएंगे, तब फिर यहाँ नाम बदला जाएगा। अब मेरे ख्याल से अभी जो है ना, जी, जी। मतलब डायरेक्ट है, कहीं इनडायरेक्ट की बात नहीं, सीधे भारत सरकार, सीधे भारत सरकार को भी वो पावर है कि अगर वो चाहे तो मंत्री चाहेंगे, गृह विभाग चाहेंगे, गृह मंत्री चाहेंगे, वो हो जाएगा। 24 घंटा में यहाँ नाम बदल जाएगा। मेरे साथ में भी एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? दयानंद यादव। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बहुत उम्रदराज लग रहे हैं। हाँ। तो अभी एक यहाँ के जनता का, ग्रामीण जनता का एक मांग चल रहा है कि सिमराहा स्टेशन का नाम अमर कथा शिल्पी फनेश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रखा जाए। हाँ। इस पर सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा भी यही कहना है जी, जी। कि वो एक महान साहित्यकार और शिल्पीकार, कथाकार जी, थे। जी, जी, जी। और उन्होंने 1942 के गदर में जी, जी। रेल इंजन वगैरह जलाया। जी, जी। उसी में अंग्रेज उसको काफी मार पीट किया, टीवी हुआ, जी, जी। जिसके चलते वो ने क्या कहते हैं कि पटना जेल में जी, जी। लतिका के संरक्षण में जी, जी। उनकी इलाज हुई जी, जी। और वो ठीक हुआ। जी, जी। उसके बाद उन्होंने लिखा जी। मैलांचल, जी, जी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, जी। उन्होंने पद्म भूषण दिया जी, है। जी। तो मैं तो 100% सपोर्ट करता हूँ जी, जी, जी। कि रेणु जी एक महान व्यक्तित्व के आदमी थे। जी, जी। और उनका जो है नाम से रेणु जी। स्टेशन सिमराहा रखा जाए। जी, जी। प्रकाश का नारायण का, जी। तो उसमें मुख्य क्या कहते हैं कि फनेश्वर नाथ रेणु जी। और जयप्रकाश बाबू जी। मिल करके जी। उन्होंने कहा, जी। ए दिल्ली की महारानी, जी। अब चलेगी नहीं तेरी मनमानी। जी, जी, जी। हैं, जिसके चलते जी। क्या कहते हैं कि इमरजेंसी लागू हुआ और रातों रात अरेस्ट हुआ। जी। वो बेचारे अरेस्ट क्यों हुए? फनेश्वर नाथ रेणु जी इमरजेंसी के समय में अरेस्ट हो गए। जी, जी। क्या कहते हैं, वो हमारे विद्यालय में जी। 5-7 साहिकार आए, उच्च जी। विद्यालय सिमराहा में जी, जी, जी। छिप कर रहे। जी। उसके बाद उन्होंने जी। काफी लड़ाई लड़ी जी। और क्या कहते हैं कि चूंकि इमरजेंसी लागू हुआ, जी। तो इमरजेंसी में जी। उन्होंने जी। क्या कहते हैं कि बीमार जो पड़ा, जी। वो गया कहते हैं पटना यूएन शाही के निकट। जी। तो यूएन शाही बेस्ट सर्जन थे। जी, जी, जी। उन्होंने, उसका अल्सर की बीमारी थी, जी। वो आंत को काटा, जी। लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। जी। उसी बीमारी थे आंत की थी में, जी। वो हॉस्पिटल में ही जी। 56-55 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। जिसकी आज तक क्षतिपूर्ति इस क्षेत्र के लोगों को खल रहा है। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में पूर्व शिक्षक, रिटायर शिक्षक, क्या नाम है सर आपका? दयानंद यादव। दयानंद जी थे, सेवानिवृत्त शिक्षक है, उच्च विद्यालय सिमराहा से। तो इन्होंने उनके जीवनी पर बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की। और अभी कुछ लोग और हैं यहाँ पे जनता, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो इस क्षेत्र के लोग जो रेणु सिमराहा रेलवे स्टेशन का नाम रेणु जी के नाम पर रखना चाहते हैं या मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी, बताइएगा कि ये जो सिमराहा स्टेशन का वर्तमान नाम है, इनके जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका एक मतलब एक बहुत बड़ा सपना है कि सिमराहा रेलवे स्टेशन का नाम फनेश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रखा जाए। और कई बार इसके लिए आंदोलन भी यहाँ हुआ। कई बार जो है कि यहाँ के लोगों ने डीआरएम साहब, रेल विभाग को और केंद्र को और राज्य विभाग को, सभी जगह एक लेटर लिखा, मगर अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पे सर आपका क्या कहना? हम लोग, पूरा वर्ल्ड जानता है फनेश्वर नाथ रेणु जी के बारे जी, में। जी। उनका वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जी, जी, जी। और अगर सिमराहा रेलवे स्टेशन का जी। नाम बदल कर जी। जो है कि रेणुग्राम अगर इस स्टेशन का नाम हो जाता है, जी, जी, जी। तो हमको लगता है कि यहाँ पे जो है ना, ये जी, एक जी। तीर्थ स्थल हो जाएगा। जी, जी, जी। उनका आदमकद प्रतिमा भी मेरे ही बगल में लगा हुआ है। जी, जी, जी। उनके नाम से सिमराहा में, जी। मतलब जिला में ही इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। जी, जी, जी। तो वो जो है कि फनेश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय भी है, जो सिमराहा में ही है। जी, जी, जी। तो हम लोग शुरू से इसकी मांग को रखे हैं। जी। और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी, कि सिमराहा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जी, जी, रेणुग्राम रखा जाए, जी। ताकि
अगल बगल के यहाँ के लोगों का विकास हो सके। लोग रेणु जी के नाम सुन के कि नहीं उनके नाम से भी कोई रेलवे स्टेशन है तो लोग इसको देखने के लिए यहाँ से आवे, गांव घूमने के लिए आए कि आखिर रेणु जी का गांव किस तरह का है। अभी हम इससे पहले उनके जो पूर्व विधायक रहे यहाँ के, उनके पुत्र फणेश्वर नाथ रेणु जी के पुत्र जो हैं पद्म पराग राय रेणु जी, उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का जनता का ये मांग लगभग आज से नहीं, लगभग 25 से 30 वर्षों से किया वर्षों जा से है। जी जी जी। हाँ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्द हो जाना चाहिए सिमराहा का नाम रेणु ग्राम? एकदम होना चाहिए। और हम लोग चैनल के सभी चैनल के माध्यम से जी केंद्र सरकार हो जी या रेल मंत्री हो, जी जी जी। ठीक है, या और जो है कि अपने क्षेत्रीय जो है कि जो भी ये प्रशासन है सांसद DRM और है, विधायक हाँ हो, मैं जी, सबको जी, मैं लेटर भी दिया हूँ ताकि अगर ये रेणु ग्राम होगा जी। तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। यहाँ सभी तरह की ट्रेनें रुकेगी जी, जी, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर जाने में भी कठिनाई होगी। जी, जी। सीमांचल के भी जो है कि यहाँ ठहराव बहुत जरूरी है। हम इससे पहले भी पूर्व विधायक माननीय मंचन केसरी जी को दिए थे। जी, एक ज्ञापन बस। आप उनको भी दिए थे। हाँ, उनको भी दिए थे, DRM साहब को भी दिए थे और सांसद जी को भी दिए जी, थे, जी, जी। ठीक है। अच्छा, क्या उनका और मैंने कोई पेपर है आपके केंद्रीय पास में सर? जी। हाँ वो केंद्रीय लेटर सब आप सर मेरे पास है, हम वो दे देंगे। जी, जी, जी। केंद्रीय रेल में मंत्री जो है कि अश्विनी वैष्णव जी को भी दिए थे जी, जी, जी। ताकि जो है कि सिमराहा का विकास हो सके। आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, दिखाइए इधर, आप देख सकते हैं कि सिमराहा रेलवे स्टेशन पे रेणु जी की ये पावन धरती है जी, जी, जी। और यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम इसी तरह प्रति पर की कथा है एकदम जो लिखे हैं रेणु जी। जी, जी। और हम चाहेंगे कि अगर रेणु ग्राम सिमराहा के स्टेशन का नाम होता है, जी। इसका नाम चेंज होता है, जी। इससे बहुत सारे इससे लोगों का रोजगार मिलेगा और जो है सभी तरह की ट्रेनें यहाँ रुकेगी जी, जी, जी। और व्यापार का जो है कि लोगों को अवसर प्राप्त होगा। जी। और पूरे देश के विदेश से भी लोग चाहेंगे कि रेणु जी के धरती को आए और उन जो है कि उनके देखिए और नमन करे। नमन करे। चलिए, धन्यवाद। आप मेरे साथ में थे, मनोज जी स्थानीय लोग थे। तो आगे बने रहिए मेरे चैनल पर।